yaar, once again, welcome back to my channel. So today is our lecture number 4, and we are going to cover learning React and MERN development. So let's discuss first the contents of our course that we are going through in today's class. So the very first one is we would be learning what are the functional components, and then we would move towards learning React Bootstrap and would be exploring the classes which we are going to use in Bootstrap. Okay. In the later on part, we would be learning React Outer DOM and then moving towards creating a proper page structure in React.js. So these are the basic overview which we are going to learn in today's class. So यार आज हम अपने क्लास में आगे मूव करने से पहले I would like to explain you that or rather remind you that अगले क्लासेस से we would be implementing this whole MERN stack development on a project. So stay tuned for the next video. नेक्स्ट वीडियो में मैं बस ये डिस्कस करूँगा कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं एंड किस चीज़ का रियल टाइम एप्लीकेशन करके हम पूरे MERN डेवलपमेंट को सीख रहे हैं. एक्चुअली माई आइडियोलॉजी इज़ दैट और माई प्लान इज़ दैट कि अभी के 4 लेक्चर्स में हमने MERN को समझा है कि MERN क्या होता है. जैसे MERN के जो 4 लेटर्स हैं जिसमें M स्टैंड करता है फॉर MongoDB, E स्टैंड्स फॉर Express.js, R फॉर React एंड N फॉर Node. सो हमने Mongoose सीख लिया, सीखा नहीं आई मीन देख लिया है कि व्हाट इज़ Mongoose, कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत जाना है, ठीक है. एंड देन एक्सप्रेस हमने यूज़ करा. नोड जेस तो पता ही है बिकॉज वी आर यूजिंग मर्न एंड एक्सप्रेस ऑन नोड. सो थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया हमें हो चुका है ना. सो आज के वीडियो में हम सीख रहे होंगे कि रिएक्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक्स जानेंगे. एंड एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस प्लेलिस्ट के थ्रू जाने के लिए यू डोंट नीड टू हैव एनी प्री रिक्विजिट. ओके, you can like learn from any video. If you go through this playlist complete ना, you would learn a lot. So मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अ, जो पहले के 4 वीडियोस हैं उसमें मैं बस थोड़ा मतलब MERN से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. इन द 5th वीडियो आई विल डिस्कस द प्रोजेक्ट कि हम करेंगे क्या. एंड फ्रॉम द 6th वीडियो और 6th लेक्चर we would be starting the building of our software or our project. Okay, so that what I was supposed to tell in this lecture. So I will not take much time and would start learning the React. And one more thing, दैट यू नीड टू स्टे ट्यून कि अगले वीडियो में हम प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं कि क्या करेंगे. सो फॉर दैट यू नीड टू बी स्टे ट्यून. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि आगे की वीडियोस रिपीटेडली आएंगे टाइम टू टाइम. अभी सो हम वीडियो शुरू करते हैं. सो हमने कोर्स कंटेंट्स डिस्कस कर लिया. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंट. सो मैं पहले फाइल ओपन कर लेता हूँ VS कोड में. So this is my local host. Okay. What's happening? Okay, I need to close this first. So yes, so I have opened my folder. So अभी हमने पिछले कुछ दिनों में सीखा है व्हाट्स बैकएंड डेवलपमेंट पे थोड़ा बहुत काम करा था हमने. सो अब मैं रिएक्ट को अपने बैकएंड के साथ मर्ज करने वाला हूँ, है ना. सो फॉर दिस मुझे एक अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा. एंड एक बार मैं क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ चीज़ों के साथ कि हमने अब तक क्या करा है. सो बेसिकली ये हमारा बैकएंड का फोल्डर है एंड दिस आर द नोड मॉड्यूल्स जो कि हम इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए. एंड दिस आर जेसॉन फाइल्स जो हमारे डिपेंडेंसीज बताते हैं क्या क्या यूज़ करा है हमने. तो हमने अब तक एक्सप्रेस सीख लिया, मोंगूस यूज़ करा है एंड नोडेमोन के बारे में मैंने पहले बता रखा है. सो यू कैन रेफर माई प्रीवियस वीडियोज़ कि नोडेमोन क्या होता है ये जानने के लिए. सो इसमें हमने index.js फाइल बनाया था जिसमें हमने सीखा था कि हाउ टू क्रिएट यूजर स्कीमा टू सेव डिटेल्स इन mongoose. This is how we can create a schema. We can declare a schema
we connect through Mongoose. We created an API called app using Express. So here we learn Express, here we learn Mongoose, and we use this, or we write this code to like save and data entry in our Mongoose database. Okay, so यहाँ तक हमने कल सीख सीख लिया था. So हाँ, अभी हम अगले पार्ट की ओर मूव करेंगे, एंड एक बार मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ कि चीज़ें कैसे वर्क हो रही हैं, बिकॉज दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. तो पहले हम अपने बैकएंड फोल्डर के अंदर आते हैं. सो अभी हम इस बैकएंड फोल्डर के अंदर आ गए हैं, एंड मैं दिखा दूँ, पैकेज डॉट जेसॉन में हमने स्क्रिप्ट डिफाइन करा है कि इफ़ वी कमांड enter the command to be start, then this nodemon source index.js will run. Okay, so we will put a command npm start, uh, yeah, npm start. So this nodemon src index.js is running, and अब हमारा ये index.js फोल्डर रन हुआ, एंड here we are getting कि server is running on port number this. Okay, now दिस इज़ समथिंग जो हमने ये करा था कि हमने एक पोर्ट कनेक्ट करा था, एंड यू कैन सी कि हाँ, हमने पोर्ट कनेक्ट करा, एंड here we got that server is connected at port this. Then we got a message that we are connected to our database localhost point 1, and then a name and email is saved to our database, and which is here. सो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक करा था. सो अब मैं क्या करूँगा, वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्रंट एंड पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट. नॉट प्रोजेक्ट, मतलब आई एम इंट्रोड्यूसिंग कि फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड प्रोजेक्ट तो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे. ओके, सो पहले हम एक फ्रंट एंड का फोल्डर क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम अपने फ्रंट एंड के कोड्स लिख रहे होंगे. सो पहले मैं टर्मिनल से वापस आ जाता हूँ, control C and Y. Okay, so पहले I need to go back to my previous folder. So yeah, I come here to localhost. Now I need to create a React app. So उसके लिए हमें एक नॉर्मल सा कमांड डालना है, एंड यू कैन एक्चुअली, अगर when you forget the commands, you can refer Google anytime or whatever you like to use. Like, yeah, here we are going to write create React app. So anytime you can go through this commands. Okay, so yep, this is our command. So we can write here this, but let me explain. This last name is na my app. You can replace whatever name you want to use. So like I'm writing front end for now. So this command will create a front end folder which contains basic library files to create or run a React app. So hit enter. So it will create your React app, and it will take a few minutes. So wait till this get completed. So you need to wait for the time. एंड जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, लेट मी डू समथिंग कि हाँ, हमें ये बैकएंड का फोल्डर है हमारे पास, ये फ्रंट एंड का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. सो लेट मी इंट्रोड्यूस कि रिएक्ट क्या होता है. सो इसके लिए यू कैन रेफर टू रिएक्ट डॉक्स. ओके, not bootstrap, I want to just हाँ, react. Okay, so yeah, you can read here that React let you build user interfaces out of individual pieces called components. So as I was discussing in contents कि हम
फंक्शनल कंपोनेंट सीखेंगे आज। तो बेसिकली रिएक्ट इज समथिंग विच अलाउ अस और अलाउ यूजर टू बिल्ड इंडिविजुअल पीसेस कॉल कंपोनेंट्स, और इनको फिर हम असेंबल करके एक कंप्लीट पेज बना रहे होंगे। लाइक वी कैन क्रिएट आवर ओन रिएक्ट कंपोनेंट्स लाइक थंबनेल, लाइक बटन्स, वीडियोस, एक्सेट्रा, एंड देन कंबाइन देम to create entire screen, pages and apps. So this is basically what React does. जैसे हम normal HTML में कोडिंग करते हैं तो we create the entire page, but जब we are working with React, then we don't need to go to create for every page. We just create components कि हाँ इस पेज में this component is needed, this component is needed, and फिर उनको हम गैदर करके एक पेज बना देते हैं। लाइक हमने नोटिस करा होगा कि we need a lots of component, we have things which are common in various pages, so हम उसका एक component बना देंगे and we will get that component in whatever places we need. So ऐसा करने से हम कोड की redundancy को घटा रहे होंगे। We don't need to code same thing many times. Okay, so ये हमारे कोड की redundancy को काफ़ी कम करेगा। So that's the best part of React. And एक और चीज़ बता दूँ कि जब हम रिएक्ट में वर्क कर रहे होते हैं ना, तो हमें नेटिव डॉम में कोडिंग नहीं करनी होती। वी यूज़ समवट डिफरेंट कीवर्ड्स देन अवर नेटिव डोम लैंग्वेज, एंड रिएक्ट इज़ लाइक वर्किंग विथ वर्चुअल डॉम। वो वर्चुअल डॉम में हम कोड करेंगे, एंड रिएक्ट में जो फीचर्स हैं वो हमारे वर्चुअल डोम के कोड्स को नेटिव डोम में कन्वर्ट करके इट विल शो ऑन अवर HTML पेज। ओके, सो धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे। अभी के लिए जितना समझ आ रहा है इट्स ओके। आगे फिर हम जब धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे तो वी विल बी कम्प्लीटली नोइंग अबाउट इट। सो अभी के लिए एक बेसिक ये फंक्शन दिख रहा होगा आपको। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ अ फंक्शनल कंपोनेंट जो हम कहीं एक स्क्रीन में, कहीं एक पेज पे यूज़ कर रहे होंगे एज अ कंपोनेंट। ये पूरा पेज नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ अ पेज। सो ऐसा करके हम पेजेस बनाते हैं कि वी combine different functions or different components to get a page. सो आई थिंक कुछ कुछ बेसिक आइडियाज़ लगे होंगे। एंड अब हम ऐसा ज़्यादा क्रैम नहीं करेंगे। वी वुड बी लाइक लर्निंग थ्रू क्रिएटिंग और बिल्डिंग समथिंग। ओके, सो नाउ कम बैक हियर। सो या हमारा ये वंस यू गेट दिस हैप्पी हैकिंग ना, मीन्स यू आर गुड टू गो। जो तुम्हारी फाइल्स थी that got downloaded, so what you need to do, here you can see you have to type cd frontend. It will take you to the frontend folder, so just type cd frontend. Okay, so you come to cd frontend and then type npm start to run your react.js folder. Okay, so yep, our folder is starting. Okay. Yeah, so our React app has been compiled successfully, and I think it's been less than 5 or 10 minutes, and we have created our first React app. So be happy, you have achieved something. So now let's move to our this link. You can see our localhost 3000 means this is our port number where our React app is hosted. एंड एक बार मैं चीज़ें समझा दूँ कि कैसे वर्क हो रही है। सो या दिस इज़ आवर फ्रंट एंड फोल्डर, एंड ये नोड मॉड्यूल्स हैं। दिस कंटेन्स द बेसिक फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स विच आर नीडेड टू रन अ रिएक्ट फोल्डर। दिस इज़ आवर पब्लिक फोल्डर, एंड बाय डिफ़ॉल्ट द इमेजेस आर स्टोर्ड हियर अकॉर्डिंग टू रिएक्ट कन्वेंशन। सो जितने भी इमेजेस वगैरह हमें दिखाना होगा अपने वेबसाइट्स पे, दैट वी वुड बी लाइक टू शेयर और सेव हियर। ओके, in the src folder we are be dealing mostly like it has various files. You can notice here we have app.js. uh, this is the main file जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे, है ना। so you can notice कि it's returning a function component. This is the function called app,
एंड दिस इज रिटर्निंग समथिंग, ओके, जो कि हमें फ्रंट एंड पे दिखेगा. एंड in public folder, this is our index.html, and you can notice one thing I would like to clear, कि whatever we write in our src folder in app.js, this will be converted into real DOM from virtual DOM. This is actually a virtual DOM. Whatever we write here will be converted to real DOM and would be sent to index.html. You can notice here we don't have anything. We have just a single div called whose id is root, and we have nothing in there, but still in our front end we are getting this. So how this is reflecting, kahan se aa raha hai this thing? So what we are doing is we are using this code, we are writing the codes here, and let me show you index.js folder, and you can notice we are using this id which was in index.html, okay, this root id. We are selecting that root, we are selecting that div by this id, and we are manipulating using react. So this is something how we are going to like create our web page. We would select a proper particular id, and we will like render some components. Like for the current we are rendering this app, which is this app.js, okay. So I think this is how react works. So for now I am going to just delete everything because these are of no use. I'm just going to understand the basic. So like just return a normal div, okay. Yeah, so just return a normal div folder. That is let's say hello, hello react. Notice i have written I have written hello react here. I doesn't have appended anything or changed anything in index.html. But when you see here, we are getting hello react. How? So basically, we appended things in this app.js. In index.js, we are selecting that div of index.html, this div. Okay, this div we are selecting in index.js using a query that is react dom.create root, and we are selecting that using document.getElement by id, and then we are rendering this app over yeah, this app. So this is how things are reflecting on our website, okay. So I think this you got a normal idea about how react are working. So धीरे धीरे we would be learning what are props and all. So अभी के लिए आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू अबाउट कि रिएक्ट कैसे वर्क करता है. सो आज एक छोटा सा टास्क करेंगे, है ना, बिकॉज आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग. कि आज हम क्या करेंगे कि वी विल बी क्रिएटिंग अ नैव बार, ओके, यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप. तो हमारा बूटस्ट्रैप वाला पार्ट भी कवर हो रहा होगा. एंड बूटस्ट्रैप, ओके, हाँ. तो हम यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड इट्स क्लासेस सीख रहे होंगे यहाँ पे, एंड साथ साथ में एक बेसिक सा पेज स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहे होंगे, ओके. सो इसके लिए पहले हमें रिएक्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चेक करते हैं थोड़ी चीज़ें, एंड मैं वहाँ से आपको बताऊँगा कि व्हाट वी नीड टू डू. So yeah, this is our React Bootstrap, and how we get to start with this. You have to just actually मैं बता दूँ what's React Bootstrap. So it's basically it gives us feature to use built-in components. We don't need to write CSS codes to perform or to create something, or to design something. We just need to use classes, and properties of that classes will be applied on our components automatically. So it's very easy to use. Like we need a form or we need buttons,
we need different colors of buttons, we need different icons. So these all things are provided by Bootstrap easily without writing CSS much. We just need to write the classes and सारी की सारी properties, सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद implement हो रही होंगी. So that's the best part of React Bootstrap. Okay, so let's get started. So this is how we can like install Bootstrap. So first we have to install it. So you need to stop your server now. So Control C and Y, and that's, I've copied that npm install React Bootstrap and hit enter. So it will start downloading your React Bootstrap. So फॉर नाउ जब तक वो डाउनलोड होता है हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं व्हाट आर द थिंग्स. हाँ, तो हम व्हेन वी आर यूजिंग एनी थिंग फ्रॉम रिएक्ट ना वी नीड टू इम्पोर्ट दैट. यू कैन सी हाउ वी इम्पोर्ट जब हम कर रहे होंगे तो इस चीज़ को ज़्यादा बेटर वे में समझ सकते हैं. सेकेंड इज वी यूज़ और वी नीड टू add link. Okay, we need to add the CSS link. So here is the CDN link. So what we need to do is copy this CDN link and just paste it over our index.html header. इट्स नॉर्मल थिंग जो हम अपने HTML में भी करते हैं. Like when we need to add some links or CSS files, so we need to add that link in our headers na. So that's we are doing that. Format our document once. हाँ, so we are good to go. हमने अपना CDN डिलीवरी लिंक ऐड कर दिया. लेट मी राइट इट. We have what done? We have done what? We have just added CDN link of React Bootstrap. Okay. So this is what we have done here. Commented it out. So now we are good to go. अब हम क्या करेंगे कि we would run our folder again. Then start. Okay. So once our folder starts running, I would show you ki how we can use that Bootstrap. So yeah, our folder got ready. Now I will show you ki how we can change colors. Okay, like you can search here. Like we need to modify text, so we get different things related to text. Like when we need to we just need to like in app.js we are rendering this thing na. Just right here everything is controlled using class name. Once you check this language mode and change to JavaScript, just so you slowly go to here, type JX. You got an option of JavaScript configure. Sorry, this is your JX and this is your JavaScript. So once you do this, you will got snippets which make your things easy to understand. So yeah, write class name as text, muted. So you can notice that here this text got muted. So what we did here is just we write the class name and properties of class name is applied. So isn't it very easy to use? How easily we done it. So I will give you a different example जहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे क्लास नेम को अभी हमने टेक्स्ट म्यूटेड करा एंड द टेक्स्ट इन आवर फ्रंट एंड लाइक दिस. लेट मी रिफ्रेश इट.
Yeah, like this text becomes muted. So now I will show you how we can give margin using React Bootstrap. So suppose we have to give some margins from top. Then for that we can write empty, which stand for margin top, and we can assign values in between 1 to 5. Like if we give values to be 5, then yeah, it got a margin 5 from top. Suppose value set to be 3, then it goes some more upward. Okay, so you can see how we can give like margin. एक और चीज, yeah, one more thing, like we can we need to add some alert. If we try to give some alert using normal css, it would take much time, but I will show you how we can do it very easily using React Bootstrap. Suppose we have to give an uh, info, or let's suppose a success alert. So we can write that user logged in successfully. So it's a success alert. It should appear green. So if we write normal code now, then we have to define height, width, and color, etc. But by using Bootstrap, we just need to write alert, alert, and it's a success. Just using this simple class name, you are good to go. You can add multiple classes like give margin from top. Yeah, it looks nice. So like by using just simple classes now, you are able to use complete CSS. That's the power of Bootstrap. So अभी के लिए इतना काफ़ी है. I will teach you more about this React when we move ahead in our project. Okay, so that's all from today's class. आज हमने like चीज़ों को cover करा कि how React works, how we can use Bootstrap and React and all. So next video में we are going to start our project, like we are going to discuss our project कि हम क्या बना रहे होंगे, एंड उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, साथ साथ में चीज़ें सीखेंगे और अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आगे आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, वेर यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट. सो स्टे ट्यून. बाय बाय.